जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, गुरु जी हमें अपने साथ जब कनेक्ट करते हैं तो उनके बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे रास्ते हैं। जैसे कि वो हमें कई बार मैसेज के जरिए अपने साथ जोड़ते हैं, तो कभी किसी रूप में दर्शन देके। लेकिन संगत जी, कई बार हम अपनी लाइफ में इतनी परेशानियों से घिरे होते हैं, इतनी प्रॉब्लम्स में होते हैं कि हम उन चीज़ों को अनदेखा कर देते हैं। हम उस चीज़ों को समझ ही नहीं पाते कि गुरुजी हमें अपने साथ जोड़ रहे हैं और हम इधर-उधर भटकते रहते हैं और बाद में हम गुरुजी को कहते हैं कि आप हमें प्रूफ दो कि ये चीज़ आपने मेरे लिए भेजी है या फिर ये दर्शन आपने मुझे दिए हैं। लेकिन संगत जी, हम गुरुजी को टेस्ट नहीं कर सकते। हमें कोई राइट नहीं है गुरुजी को टेस्ट करने का। गुरुजी अपनी संगत की परीक्षा लेते हैं, ना कि संगत गुरुजी की। इसलिए संगत जी, हमें जब वो मैसेज मिलते हैं तो वो हमारे लिए होते हैं। उसमें गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती हैं, लेकिन हम इधर-उधर भटक के उन ब्लेसिंग्स को नहीं ले पाते। संगत जी, आज का सत्संग भी पूरा इसी के ऊपर है। बहुत सुंदर सत्संग है। संगत जी, सत्संग को पूरा ज़रूर सुनें। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है। आप उस पर सत्संग को रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। और जो संगत सत्संग रिकॉर्ड करके नहीं भेज सकती, वो लिख कर भी हमारे साथ शेयर कर सकती हैं। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं सोनाली गुप्ता पंजाब से हूँ और मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। वैसे तो मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता इसके बारे में, लेकिन मैंने जितना भी अनुभव किया है गुरुजी का वो मैं शेयर करना चाहती हूँ। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सबसे पहले मैं गुरुजी का मंत्र बोलूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुजी से अभी पिछले महीने ही जुड़ी हूँ। अब मुझे नहीं पता कि वो अगस्त की 7 तारीख थी या नहीं थी, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं एक आंटी हैं, मेरे घर के पास रहती हैं, तो मैं उनके पास जाती हूँ सामान लेने के लिए। तो उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया था कि तू इनके सत्संग सुना कर और तेरे घर में जो भी कलेश रहता है वो सब शांत हो जाएगा। संगत जी, क्या है ना कि मेरी शादी को 5 साल हो गए और मेरे घर में मेरे पति के द्वारा या मेरे सास ससुर के द्वारा बहुत ज़्यादा कलेश किया जाता है। मुझे बेवजह परेशान किया जाता है, मार पीट बदतमीज़ी बहुत होती है। संगत जी, मैं बता नहीं सकती, मैं इतनी परेशान हूँ कि शायद ही कोई परेशान होगा। और संगत जी, मैं क्या बताऊँ, मुझे बहुत दुखी जीवन में मैं अपना जीवन जी रही हूँ। लेकिन जब से मैं गुरुजी के संपर्क में आई हूँ या उनसे जुड़ी हूँ, तो मुझे नहीं पता कि जो हो रहा है, जो मेरे सामने चीज़ें आती हैं, जैसे जब से मैंने गुरुजी का सत्संग सुना था, देखा था, तो मुझे थोड़ी सी पॉजिटिविटी मेरे अंदर आई। मेरे पति को जैसे मैंने गुरुजी का फ़ोटो दिखाया कि ये गुरुजी हैं, मैं इनसे जुड़ना चाहती हूँ या मैं जुड़ गई हूँ, तो उसने मुझे पलट के बोला, ये कौन सा बाबा है जिससे तू जुड़ी हुई है, ये साला ऐसा है वैसा है। बहुत गंदे तरीके से उसने गुरुजी के बारे में बोला। मैंने कहा ये गुरुजी हैं, जब मुझे ये नहीं पता था कि गुरुजी इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने अपना चोला छोड़ दिया है। फिर मैंने कहा कि नहीं, ये दिल्ली में बड़े मंदिर में रहते हैं, इनका छतरपुर में बड़ा मंदिर है, ये वहाँ पे गुरुजी रहते हैं, मैं जब भी कभी दिल्ली जाऊँगी तो मैं गुरुजी से ज़रूर मिलूँगी।
उसने कहा कि अगर तुझे ऐसे गुरुओं से ही जुड़ना है ना, बाबाओं से, तो तू वापस इस घर में वापस मत आना। उसने बहुत गंदा गंदा गुरुजी के बारे में बोला। मैं चुप हो गई। तो 1-2 दिन को मैंने गुरुजी का कोई सत्संग नहीं सुना, कुछ नहीं। फिर मैंने फिर धीरे धीरे गुरुजी से बोला, गुरुजी मेरा पति तो आपके बारे में कुछ बहुत गंदा गंदा बोलता है, मैं क्या करूं, मैं कैसे जुड़ूं आपसे, कैसे करूं, क्या करूं, समझ नहीं आ रहा था। अब प्रॉब्लम ये थी कि मेरा पति तो बहुत अच्छा है, लेकिन मेरी जो मदर इन लॉ है उसने उनके ऊपर बुद्धि बंधन किया हुआ है, उनकी बुद्धि को बांध रखा है। जो मुझे ना तो अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं, मुझे ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे मैं एक काम वाली हूँ। तो मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि मैं इन चीज़ों से कैसे निकलूँगी, मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे इतना पता है कि जब जब मैं गुरुजी, जब मेरे घर में कलेश होता है तो मैं बहुत नेगेटिव हो जाती हूँ। लेकिन फिर मैं गुरुजी की का मंत्र जो होता है मोबाइल में कभी कभी चला लेती हूँ, या गुरुजी को याद करके रो लेती हूँ उनके आगे अपने मन की सारी बातें कह देती हूँ। क्योंकि जब भी मैंने यूट्यूब खोला एक बार, तो उसमें फ्लैश हुआ कि पुत्र तू भी, तुझे जो भी गल बात करनी है तो मेरे नाल शेयर किया कर, मैं तेरी सारी परेशानी समझूंगा। धीरे धीरे मैं, वो फ्लैश होते हैं तो मेरी एक फ्रेंड है जो गाजियाबाद में रहती है, मैंने उससे पूछा था कि तुम भी तो एक छतरपुर बड़े मंदिर जाती थी। बोली हाँ। बोली मेरे हस्बैंड ने उनसे जुड़ने नहीं दिया, इसलिए उनके स्वरूप वगैरह मेरे पास हैं, लेकिन मेरा पति नहीं जुड़ना चाहता उनसे। मैंने कहा अच्छा फिर कैसे? कि बोली कि जब तुम जुड़ोगी ना तुम्हारा सब कुछ अच्छा होगा। उसने मुझे ऐसा बोला। लेकिन जहाँ मैं रहती हूँ पंजाब में, वहाँ पे मेरी एक फ्रेंड है, उसने मुझे बोला कि मैं तो जुड़ी हुई हूँ लेकिन मेरे को कुछ भी फ़ायदा नहीं होता ही। वो मुझे नेगेटिव करने लगी। तो मैंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है यार। तो उसने बोला कि मेरा भाई कह रहा था कि ऐसे यूट्यूब पे मैसेज लिख लिख के लोग अपना चैनल चलाने के लिए डाल देते हैं, ऐसे गुरुजी जब इस दुनिया में है ही नहीं है तो वो ऐसे मैसेज क्यों भेजेंगे। मैंने कहा चलो मैं मान लेती हूँ कि तुम्हारा मैसेज, तुम्हारी अरदास है मन में, कि जैसे तुमने कहा कि गुरुजी मेरा ये काम हो जाए, अब मेरी ये अरदास है, आप मेरी, अगर आप दुनिया में हो तो मेरा अगर हो तो आप मेरे लिए ये सब मतलब करो। तो उसका रिप्लाई अगले दिन जब तुम्हारे सामने फ्लैश होता है, तो चैनल वाले को क्या पता कि तुमने क्या बोला था जो तुम्हारे सामने फ्लैश हो रहा है। तो मैंने उसको बोला कि ऐसा नहीं है। तो मैंने उसको अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। सबसे पहले क्या हुआ था कि गुरुजी की मैसेज फ्लैश होते थे कि पुत्र तू चिंता ना कर, मैंने तुझे ब्लेस कर देता है, तू हुन तेरा अच्छा टाइम आऊगा, वो औखा टाइम जाने वाला है, ऐसे करके बहुत सारे मैसेजेस फ्लैश होते थे। मैं सुन के एकदम पॉजिटिव हो जाती थी। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि मैं बोली कि गुरुजी आपने तो बोला आप दुनिया के लोगों के साथ चमत्कार करते हो तो मेरे साथ भी चमत्कार करो, मैं भी आपका चमत्कार देखना चाहती हूँ। तो क्या हुआ था कि ये रात को मैंने कहा गुरुजी से, और नेक्स्ट डे मुझे फ्लैश होता है एक मैसेज कि पुत्र तू मेरे चमत्कारों के पीछे है, मेरे नाल नहीं जुड़ी है तू। तो मैंने कहा यार ये तो मैंने कल ही बोला था और आज ही गुरुजी ने मुझे ये सब बोला। फिर मैंने गुरुजी से माफ़ी मांगी, गुरुजी ऐसा नहीं है। पर क्या करें कि इंसान भी भक्ति या जो भी अपना कुछ जुड़ता है किसी से, तो वो ये सोचता है कि क्या कहते हैं, मेरे साथ कुछ अच्छा हो तो उसको पॉजिटिविटी आती है। ठीक है, जब मैसेज आए जा रहे हैं लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा नेगेटिविटी हो जाती है। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि गुरुजी का एक मैसेज फ्लैश हुआ कि पुत्र मैं तेनों चिट्टे कपड़ों में दर्शन देने वास्ते आऊँगा, तू मैंने पहचान लियो। संगत जी मैं बता नहीं सकती कि संडे का दिन था, एक आदमी आया मेरे दरवाजे पे, तो मैं और मेरे हस्बैंड थे। तो कहता है कि उसका घर कहाँ पे, किसी का नाम लेके पूछ रहा था कि उसका घर कहाँ पे। उसने चिट्टे कपड़े पहने हुए थे। उसके बाद वो पूछ के चला गया, पता ही नहीं कब कहाँ गया, मुझे नहीं पता। ठीक है, फिर मैंने कहा आज ही रात को मैसेज सुना था मैंने संगत जी, और सुबह ही और मुझे वो आदमी दोपहर में आ गया, कोई बात नहीं है। उसके बाद क्या होता है, मैं बहुत खुश हुई। तो जिन आंटी ने मुझे बताया था तो मैंने आंटी को जाके शेयर किया। मैंने आंटी आज ऐसे ऐसे हुआ और ऐसे ऐसे मैंने मैसेज देखा था
तो आज एक आदमी आया था चिट्टे कपड़ों में, तो आंटी बोली अच्छी बात है, ये गुरुजी की ब्लेसिंग है जो तुझे मिली है। मैंने कहा ठीक है। रात को क्या होता है, रात को फिर मैं गुरुजी को थोड़ा बहुत एक दो सत्संग सुन के सो गई थी। तो नेक्स्ट डे गुरुजी का मैसेज फ्लैश होता है, पुत्र तू अपनी भक्ति को किसी को दस्या ना कर, नज़र लग जाती है। तो मैंने कहा गुरुजी तो कहते हैं कि संगत को संगत से जोड़ो, तो मैंने तो उन्हीं के साथ जुड़ी हूँ जिन्होंने मुझे बताया था। तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी उन्होंने तो मुझे आपका रास्ता दिखाया था, इसलिए मैं उनको शेयर ज़रूर करती हूँ। कुछ नहीं। फिर क्या हुआ कि ऐसे ही मैं रात में सो रही थी एक दिन, तो सोने से पहले मैं मोबाइल चला रही थी, तो मेरे अपने डिस्प्ले पर एक गुरुजी का फ़ोटो लगा रखा था जो लाल चोले में था, बहुत सुंदर था। मैं उसको देख के सोती थी। तो मैं ऐसे यूट्यूब पे बोली, मैं गुरुजी आपका जो फ़ोटो मेरे डिस्प्ले पे लगा है स्वरूप, उस स्वरूप में मुझे दर्शन दे दो, तब मैं सो जाऊंगी। मैंने बहुत स्क्रॉल किया लेकिन नहीं आया। मैंने मोबाइल बंद कर दिया, पिलो के नीचे रख के मैं आंखें बंद करके लेट गई। सडनली एक कबूतर आया। रात का 1:30 बज रहा था, 29 अगस्त की बात है, 29 अगस्त की, हाँ 29 अगस्त की बात है। तो एक कबूतर आया फड़फड़ाता हुआ मेरे सिरहाने आके, उसने बैठ गया। उसने सोचा मैं सो रही हूँ, तो उसने मेरे पंखों को फड़फड़ाया। फिर वो उठ के नाल के बंधेरे पे बैठ गया, फिर उड़ के दूसरी छत पे चला गया। मैं उसको देख के मेरे को रोना आ गया कि ये सच में गुरुजी आज आपने एहसास करा दिया कि मैं तेरे साथ हूँ पुत्र, तू चिंता ना कर। मैं बहुत देर तक रोती रही, और जब तक वो कबूतर चला नहीं गया तब तक मैं उसको देखती रही। जब चला गया, जिधर चांद निकल रहा था ना, वो उधर साइड उड़ गया। मुझे नहीं पता कि वो उसके बाद कहाँ गया। अब ये एक्सपीरियंस अचानक से आया, मैं रोने लगी। तो मेरे पति नीचे वाले फ्लोर पे सो रहे थे, तो वो चढ़ के आए। मैंने उनको बोला, तो वो कहते हैं पागल है, तेरे दिमाग का इलाज कराना पड़ेगा, तेरे अंदर कुछ वो हो गया है, तेरे दिमाग की कमी हो गई है, तुझे पागल खाने एडमिट करना पड़ेगा। पता नहीं क्या गुरुजी कबूतर बन के आ गई, ये बन के आ गया, ऐसे बोल रहा था। मैंने कहा तुम्हें नहीं पता है, वो तुम्हें नहीं पता कि गुरुजी या तो कबूतर का वो देते हैं या बटरफ्लाई या फूलों की सुगंध। मैंने ऐसा सत्संग में सुना है। उससे पहले क्या होता है संध्या जी, मैं जब तो थोड़ी एक दो बार ही 2 दिन हुए थे जुड़े हुए, तो उसके बाद कभी मेरे किचन में एक कबूतर का बहुत सुंदर सा पंख आ रहा है, कभी दूसरा आ रहा है। अच्छा ऐसे ये नहीं जैसे कबूतर गिराएगा तो ज़मीन पर ही जाएगा, बट मेरी किचन में रखा होता था वो। तो 3 मुझे कबूतर के पंख मिले थे जो मैंने गुरुजी की ब्लेसिंग समझ के अपने पास रख लिए थे। धीरे धीरे क्या हुआ कि अब गुरुजी ने मुझे बोला कि पुत्र इस महीने की 7 तारीख आएगी, उसको तेरे को खुशियाँ मिलेंगी। अब फिर से मैं कुछ नहीं हो रहा, घर में कलेश बढ़ रहा है, बदतमीजी हो रही है, मेरे को नहीं समझ में आ रहा। तो मेरा थोड़ा सा विश्वास डगमगाने लगा। मतलब मैं अपना संगत जी अपना वो शेयर कर रही हूँ कि गुरुजी जब आप हो तो मेरे घर में ये सब क्यों हो रहा है गुरुजी। फिर मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी मुझे आपकी पूजा करनी है और स्वरूप भी चाहिए। लेकिन मुझे स्वरूप तो नहीं मिला, लेकिन मैंने अपने पति को बोला कि मैं घर में स्वरूप लगाना चाहती हूँ। तो मेरे पति ने बोला कि यहाँ कोई स्वरूप नहीं लगेगा, तुझे लगाना तो अपने घर चली जाए यहाँ से। अब मैं इस बात से परेशान हूँ। मैंने परसों भी गुरुजी को बोला, गुरुजी का मैसेज फ्लैश हो रहा है, हम चिंता ना कर, तो चिंता छड़ दे, मैं हूँ तेरे नाल, तू चिंता ना कर, थोड़ा सब्र कर, थोड़ा सब्र कर। एक दिन क्या हुआ, मुझे बोले कि पुत्र मैंने कड़ा प्रसाद खाना है, तो मैंने कड़ा प्रसाद बना। संडे का दिन था, तो अचानक से मैं बोली बनाती हूँ, मेरे को बनाना नहीं आता। तो मैंने क्या करा, घी में आटा भूना और चीनी डाली और बना लिया। वो अच्छा नहीं बना, पर कड़ा कड़ा सा बन गया, अजीब सा। तो मैंने कहा, मैं कहा यार ये तो बेकार बना है। पता नहीं गुरुजी भोग लगाएंगे नहीं लगाएंगे, मेरे को टेंशन होने लगी। टेंशन हुई तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला, मैंने भोग लगा दिया, नमः शिवाय सुन लिया, सब कुछ सुन, गुरुजी का मंत्र लगा के छोड़ दिया 15 मिनट 12-13 मिनट। फिर मैंने उसको भोग लगाने के बाद मैंने खाने की कोशिश करी, तो मुझे खुद ही नहीं अच्छा लग रहा था वो खाने में। तो मैंने सोचा, मैंने कहा
कि मैं खाऊं नहीं खाऊं। फिर मैंने उसको फिर पानी डाल के अच्छे से बनाया, वो मैंने खा लिया। अब मेरे दिमाग में यही टेंशन थी कि मैं क्या करूं, गुरुजी को अच्छा लगा होगा नहीं लगा होगा। संगत जी, मैं परेशानी टेंशन लेके मेरे दिमाग में बार बार यही चीज़ें आने लगी। नेक्स्ट डे मैं जब उठी तो मैंने यूट्यूब खोला तो सामने एक मैसेज फ्लैश होता है कि पुत्र तू प्रसाद में टेंशन ना पाया कर, तू ब्लेसिंग पाया कर। तो संगत जी, मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि ये गुरुजी मुझे ब्लेस करते हैं या गुरुजी मेरे साथ हैं। मतलब मैं जो चीज़ें हो रही हैं ना वो सॉर्ट आउट नहीं हो रही, तो मैं थोड़ा सा नेगेटिव हो जाती हूँ। फिर मैंने कल रात को अरदास की, मैंने कहा गुरुजी, क्योंकि जन्माष्टमी थी परसों, मैं बता नहीं सकती, क्योंकि मैंने जन्माष्टमी के एक दिन पहले अपने पति को बोला था कि प्लीज़ कल जन्माष्टमी है, कल कोई सियापा मत करना घर में, मेरा व्रत है, मुझे परेशान मत करना। मेरे पति ने बेवजह मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाया कि दरवाजे की किवाड़, दरवाज़ा खुल रहा था, कोई भी अंदर आ जाएगा, झूठ बोल रहा था। जबकि मेरे घर में कैमरे लगे हुए हैं, प्रूफ था, लेकिन वो प्रूफ नहीं देना चाहते क्योंकि मेरे पास एक्सेस नहीं है। झूठ पे उसको क्लेश करना था, उसने कर दिया, कुछ नहीं। मैंने बोला यहाँ से फ्रिज हटा दो, मैं भगवान जी का दरबार लगाना है मेरे को। तो बोला फ्रिज नहीं हटाना है। मैंने क्या किया, मेरे को ऐसा था भी नहीं क्योंकि फ्रिज हटा के एक जगह से दूसरी जगह रखना था। तो मैंने बोला कि कर देती हूँ, मैंने फ्रिज हटा दिया। जैसे ही वो शाम को आया, आती कहता है, आती उसने झगड़ा किया, इतनी बदतमीजी बोली कि मैं बता नहीं सकती। तो मैंने बहुत, क्या बताऊँ मैं को, जो बोलता है कि मुझे नहीं समझ में आता। फिर मैंने गुरुजी से कहा, मैं गुरुजी ये सब क्या, ये क्यों हो रहा है? आप कह रहे थे ना 7 तारीख को ब्लेस करूँगा, फिर मेरे साथ क्यों नहीं अच्छा हो रहा है? ये झगड़ा क्यों हो रहा है गुरुजी? कुछ नहीं। कल रात को मैंने जब कान्हा जी का बर्थ हुआ तो मैंने कान्हा जी को बोला, कान्हा जी अगर मुझे अकेले ऐसे जीवन जीना तो इस बंदे से मेरे वो अटैच कर दो, या तो हमेशा के लिए या बिल्कुल अलग कर दो। तो परसों से मैं अपने हस्बैंड से बात नहीं करी क्योंकि उसने ना पूजा में बैठा, ना प्रसाद खाया, कुछ भी नहीं खाया। तो मैंने ये बोल दिया उसको, अकेले जीना है तो आप अपना अकेले जियो, मैं अपना अकेले जीऊँगी। लेकिन कल रात को जब मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी मेरे ससुराल के सारे रिश्ते बिखरे हुए हैं, अगर ये सब मिल जाएंगे तो मेरी जीवन अच्छा हो जाएगा गुरुजी। तो मेरी सास जैसी भी है उसको सद्बुद्धि दे के, मेरी यही अरदास है कि हमारे परिवार को मिला दो गुरुजी, हमें सबको एक कर दो गुरुजी। तो मैंने अरदास करके मैं सो गई थी। मुझे ड्रीम में आया कि मेरी सास, मेरी ननद, मेरा जो ननद अभी शादी हुई है, जो घर जवाई बन के रह रही है, बेटी दामाद साथ रह रहे हैं, हम लोग अलग रहते हैं। तो वो सबको मुझे फ्लैश करके दिखाया। दिखाने के बाद मेरी ननद ने बोला कि मैं मम्मा से बात करूँगी तो आपको खाने पर बुलाऊंगी। ऐसे मतलब पूरा परिवार दिखाया, मेरा ससुर भी, मेरी सास भी, मेरी ननद, मेरा नंदुई, तो मेरा पति और मैं, सब लोग सब ड्रीम में दिखाए। अब क्या होता है, आज सुबह जब मैंने मोबाइल खोला तो मुझे एक मैसेज फ्लैश हुआ कि पुत्र तेरी अरदास मैंने पूरी कर दी है। तो मुझे लगा, मुझे गुरुजी ने नहीं कहा कि मैं अपना सत्संग शेयर करूं संगत जी। अब मुझे बस इस सत्संग के माध्यम से मैं बस ये जानना चाहती हूँ गुरुजी से कि गुरुजी आप ये सब मुझे जो साइन दे रहे हैं, जो चीज़ें मेरे आगे आ रही हैं, क्या इससे मेरा सब कुछ ठीक होगा? आप मेरे साथ कैसे चमत्कार करोगे मुझे नहीं पता गुरुजी, बस मुझे मेरे साथ होके मेरा परिवार मिला दो गुरुजी। बस संगत जी, आपके चैनल पे मैंने अपना ये शेयर किया है। मैं बस यही जानना चाहती हूँ क्या गुरुजी मेरे साथ हैं? अगर हैं तो मेरी परेशानियों का अंत कब होगा गुरुजी? जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी जो भी कोई गलती हो गई हो गुरुजी, जो भी गलती हो गई हो मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि आज मेरा मन भर गया था और मैंने इसलिए अपना सत्संग शेयर किया। जय गुरुजी संगत जी, लख लख शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी। जय गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरा ये
ये जो सत्संग है, मुझे इसका जवाब मिल जाना चाहिए गुरुजी कि मैं सच में आप मेरे साथ हैं या नहीं। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना।